चैप्टर 3 वन पीस फ्लो। अगले सप्ताह मेरे लिए एक धार्मिक वापसी की तरह थे। यह एक नए तरीके से सोचने का एक गहन अनुभव था। वेस्ट को खत्म करने की शक्ति और निरंतर सुधार की कॉन्सेप्ट के साथ मेरे परिचय के बाद अब मुझे वन पीस फ्लो के विचार से या एक समय में एक प्रोडक्ट बनाने के विचार से परिचित कराया गया। यह कॉन्सेप्ट आधुनिक अमेरिकी दिमाग के लिए बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी है। पिछली सदी से हमारी संस्कृति मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में डूबी हुई है, जो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन पर निर्भर करती है। हम उस युग में जी रहे हैं जहां बड़ा होना बेहतर माना जाता है, जैसे सुपर साइज मी। अगर कुछ अच्छा है तो अधिक होना और भी बेहतर है। फास्ट कैप भी इससे अलग नहीं था। हमने अपने शॉप फ्लोर को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और बड़े बैच मोड के साथ संचालित किया, जो कि एक पीस फ्लो के बिल्कुल विपरीत है। फास्ट कैप में चाहे ग्राहकों से कितने भी ऑर्डर क्यों न मिले, हम बड़े बैच में प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता था कि इससे हम समय और पैसे बचा रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला, हम और अधिक काम कर रहे थे और कचरे के पहाड़ खड़े कर रहे थे। बैच प्रोडक्शन मॉडल का उपयोग करते हुए हम अपने एक विशेष प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं, जिसे लेजर जैम कहा जाता है। ये प्रोडक्ट एक 100 के बैच में तैयार होता है। हमारे हिसाब से प्रत्येक लेजर जैम का प्रोडक्शन करने में लगभग 45 मिनट का समय लगता है। जब हम एक 100 के बैच को शुरू से अंत तक पूरा करते हैं तो हमें लगभग 75 घंटे लग जाते हैं। उन्हें एक 100 के बैच में बनाकर हमने सोचा कि हम समय बचा रहे हैं। हम ये सुनिश्चित कर रहे थे कि हमारे पास हमेशा ऑर्डर आने पर उन्हें पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रोडक्ट उपलब्ध रहे। जब ब्रैड और जॉन ने सुझाव दिया कि हम इन्हें एक एक करके बनाना शुरू करें और केवल ऑर्डर के आधार पर ही बनाएं, तो मुझे लगा कि वे बिल्कुल पागल हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे असली शब्द थे कि नहीं, ये कभी काम नहीं करेगा। एक पुरानी कहावत है कि एक बूढ़े कुत्ते को नई चालें सिखाना मुश्किल होता है, जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है। मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग वातावरण बनाया था, उसके लिए इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत अधिक जगह की आवश्यकता थी। मैंने इसे एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा, दक्षता के बदले में। एक बार में 100 बनाना मेरे लिए सबसे अधिक समझदारी भरा था। ब्रैड और जॉन की सिफारिश के पोलाइट कंप्लायंस में हमने एक बार में एक लेजर जैम बनाना शुरू किया। किसी भी अनुभवी मैन्युफैक्चरर की पहली नज़र में ये प्रक्रिया बहुत थकाऊ और समय लेने वाली होगी। मैं इन तथाकथित विशेषज्ञों को ये दिखाने के लिए उत्सुक था कि ये कितनी यूजलेस प्रक्रिया होने जा रही थी। मैं उनका मजाक उड़ा रहा था, या कम से कम ऐसा मैंने सोचा था। उन्होंने पहला हफ्ता हमारे द्वारा किए गए हर काम को छोटे छोटे यू आकार के निर्माण कक्षों में रीअरेंज करने में बिताया। मेरी कंपनी ऐसी दिखने लगी जैसे किसी एशियाई रेवोल्यूशन ने अटैक कर दिया हो और मैं उसका शिकार हो गया हूं। याद कीजिए कि मुझे अपनी महान कंपनी और अपनी निर्माण क्षमता पर कितना भरोसा था। खैर, इन युवा अनुभवहीन बच्चों को हमारी कंपनी के बारे में लगभग हर चीज को रीअरेंज करते हुए, हमारी दुकान के सबसे बुनियादी घटकों को नष्ट करते हुए देखना अपमानजनक से कम नहीं था। यह ऐसा था जैसे कोई कह रहा हो, पॉल, तुम्हारा बच्चा बदसूरत है, हम इसे यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मेरी युवा हिप कंपनी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है क्या हुआ? मेरी आंखें फिर से लीन थिंकिंग के जादू के लिए खुल गई। एक टुकड़े के प्रवाह का उपयोग करते हुए प्रत्येक लेजर जैम शुरू से अंत तक एक व्यक्ति द्वारा बनाया गया, जो पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकता था। एक समय में एक प्रक्रिया ने हमें गलतियों को पकड़ने की अनुमति दी जैसे ही वे हो रही थी। शायद कोई होल केंद्र से हट गया था, या शायद कोई घुंडी सही तरीके से पेंच नहीं की गई थी। जो भी गलती हुई हो, हम बैच के अंत में नहीं, बल्कि प्रत्येक लेजर जाम के लिए प्रोडक्शन प्रक्रिया के दौरान इसे पकड़ने में सक्षम थे। एक डिफेक्टिव लेजर जाम को ठीक करना आसान है। एक बैच के अंत में 100 डिफेक्टिव लेजर जाम को ठीक करना एक आपदा है। इस तरह के सुधारों का एक गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रभाव भी देखने को मिला। हमने ये देखा कि न केवल प्रत्येक प्रोडक्ट को अधिक व्यक्तिगत देखभाल और ध्यान के साथ, बल्कि बहुत कम गलतियों के साथ भी प्रोडक्शन किया गया। इसके अलावा बाकी की प्रक्रिया भी कहीं अधिक सुचारू और सहजता से संचालित होने लगी। ऑर्डर भरना, लोडिंग, शिपिंग, बिलिंग और आगे पीछे करना, इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े नकदी प्रवाह को तुरंत सरल बना दिया गया। स्टोर करने, इन्वेंट्री और ट्रैक करने के लिए एक 100 लेजर जैम होने के बजाय हमारे पास 0 था।
क्योंकि प्रत्येक लेज़र जैम का प्रोडक्शन एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए किया गया था। इसलिए इसका प्रोडक्शन, पैकेजिंग, बॉक्सिंग, प्राइस शिपिंग और भुगतान किया गया। इसका ये भी मतलब था कि हम ऐसी चीज़ बनाने में पैसा खर्च नहीं कर रहे थे जो बेची नहीं गई थी। एक बात यह है कि एक बैच बनाओ और वेस्ट हर जगह होगा। एक बनाओ, इसे सही बनाओ और वेस्ट जादुई रूप से गायब हो जाएगा। नमस्ते, इस देवलालोनिक स्टिकी RX रिफिनिशिंग समाधान और AMT नवाचार। तो अप्रैल 1, 2019 हमने पॉल एकर्स की कोचिंग के साथ अपनी लीन यात्रा शुरू की। नहीं, यह अप्रैल फूल का मजाक नहीं है। तो हम इस वीडियो के समय लगभग 2.5 साल से इस पर हैं और हमारी छोटी सी कंपनी नाटकीय रूप से बेहतर के लिए बदल गई है। हम हर दिन सुधार कर रहे हैं। हमने हजारों छोटे बड़े सुधार किए हैं। इस समय में शुरुआत में हम वास्तव में गति की बर्बादी पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जैसे कि औजारों को उचित स्थान पर रखना और उस प्रकार की चीजें। फिर हमने खुद को ट्यून करने और चीजों को बेहतर बनाने के तरीकों पर काम करना शुरू किया। इस प्रकार 30 साल के मैन्युफैक्चरर और डिजाइन इंजीनियर के रूप में प्रवाह की कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे काफी समय लगा। एक टुकड़ा प्रवाह, खासकर एक CNC कंपनी के रूप में, हमारे लिए नया था क्योंकि हम हमेशा बैचों में प्रोडक्शन करने के आदी थे। CNC टर्न, फिर CNC मिल, फिर शायद डेबर। आप जानते हैं, स्टेशन से स्टेशन तक बैचों को ले जाना होता है और यह सब परिवहन वेस्ट है और प्रत्येक प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर के समय का सही उपयोग नहीं होता। तो फिर हम टर्न, मिल, डेबर, ग्लास, बीड, लेज़र असेंबल पैक कर सकते हैं। और हमने जो सीखा है वह यह है कि आपको 100% एक टुकड़ा प्रवाह अपनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं आप चीज़ों को गर्मी उपचार के लिए बाहर नहीं भेज सकते। तो यह हमारे लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट रहा है जिसे समझने में हमें काफ़ी समय लगा। दूसरी चीज़ जिसने वाकई हमें लीन के साथ एक बेहतर कंपनी बना दिया है, वह है अपने लोगों को विकसित करने के लिए समय निकालना, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। आपके संगठन में प्रतिभा है और जब आप उन लोगों को विकसित नहीं करते हैं तो आप बस सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए ये एक शानदार चीज़ रहा है और मैं इस पर कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे उम्मीद है कि सभी इस वीडियो बुक का आनंद ले रहे हैं और सीख रहे हैं। मैं आपकी लीन यात्रा में सफलता की कामना करता हूं। देखने के लिए धन्यवाद। मैं जापान अध्ययन मिशन टीम 30 नंबर 2019 में भाग लेने के लिए बहुत भाग्यशाली था। जिनके पास ऐसा करने का अवसर है, मैं उन्हें इसे करने की अत्यधिक रेकमेंड करता हूं।